नमस्ते भाई और बहनों। ये वीडियो उनके लिए है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रॉपर करियर गाइडेंस देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर ये चीज़ें मुझे भी पता होती जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ था, तो ये आज मेरा करियर कहीं और होता, मतलब मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता अपने करियर को डेवलप करना। लेकिन मुझे नहीं उस समय पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों के लिए आगे जाकर करियर ईजी हो जाए, करियर लेना बहुत ईजी हो जाए आपके लिए। 6 मिस्टेक्स जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स करते हैं, अपना करियर र्यून कर देते हैं। क्या क्या 6 मिस्टेक्स हैं विच यू डोंट हैव टू कमिट इन योर कॉलेज टाइम। मैं अभी 36 इयर्स का हूँ, मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में जॉब की है, मैं पढ़ाता भी हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, आपको थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दूंगा। वही एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने कॉलेज टाइम को यूटिलाइज करना है और करियर की तरफ आगे बढ़ना है। इसमें पहला जो रूल आता है, जो मिस्टेक्स हैं, 6 मिस्टेक्स मैंने बताई हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं अपना करियर रूइन करने के लिए। पहली है मार्क्स की। मार्क्स, जब आपके स्कूल में मार्क्स नहीं आते तो टीचर्स और पेरेंट्स का यही कमेंट होता है और उनका यही कहना होता है कि बेटा मार्क्स नहीं लाओगे तो फेल हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब यहाँ पे मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, यहाँ पे आपकी नॉलेज मैटर करती है। मार्क्स, देखिए मार्क्स तो आपको लाने हैं, आपको पास होने तक के मार्क्स लाने हैं, आपको पास होना है, आपको फेल नहीं होना है। बट मार्क्स आपके डिसाइड नहीं करते कि फ्यूचर आपका कैसा होने वाला है। मार्क्स के बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो करियर है, जो फ्यूचर है, वो अच्छा होगा कि ख़राब होगा। मार्क्स के अलावा हम 2 चीज़ें देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस वी रिक्वायर। हमें 2 टाइप की इंटेलिजेंस देखनी रहती हैं। पहली तो ये कि वेदर यू आर अ बुक स्मार्ट और स्ट्रीट स्मार्ट। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो बुक स्मार्ट होते हैं और एक स्ट्रीट स्मार्ट। बुक स्मार्ट का मतलब है जिनको वो बुक के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे हम कहते हैं किताबी कीड़े, वो बुक के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, वो बुक स्मार्ट होते हैं। जितना बुक में लिखा रहेगा वो उतना लर्न कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, उतना ही एग्जाम में लेके आ जाएंगे, दे विल बिकम टॉप। ठीक है। दूसरा होता है स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब होता है, अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। बुक स्मार्ट में वही कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल आते हैं जिनको इंजीनियरिंग करना होता है, मेडिकल करना होता है, टेक्निकल बैकग्राउंड उनको चाहिए होता है जॉब का। उनके लिए बुक स्मार्ट बहुत सही है क्योंकि वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, वहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, वहाँ पर जुगाड़ नहीं लगाएंगे। लेकिन जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, उनका क्या होता है, उनके अंदर टैलेंट होता है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टैलेंट्स दे आर हैविंग। बुक स्मार्ट जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, उनके टैलेंट 6 टाइप्स में होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। तो अगर आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना है, बुक स्मार्ट नहीं बनना, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना है। स्ट्रीट स्मार्ट बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जुगाड़ आना चाहिए आपको काम करने का, एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपके 6 कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपको अच्छा होना है। तो या तो आइदर यू शुड बिकम अ बुक स्मार्ट और यू शुड बिकम अ स्ट्रीट स्मार्ट। 2 कैटेगरी हैं। अब यहाँ पे अगर आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना है तो 6 चीज़ें आनी चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, यू शुड हैव अ स्किल टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, आपके पास जुगाड़ होना चाहिए, डिफरेंट काम करने का तरीका आना चाहिए आपको, आपके एनालिटिकल रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा हम ये नहीं कहते कि सिर्फ स्ट्रीट स्मार्ट ही होना ज़रूरी है, आपको बुक स्मार्ट भी होना पड़ेगा क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, आपको पास होना है। तो जब तक आपके पास बुक स्मार्ट वाली नॉलेज नहीं होगी, आप उतना स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बन पाओगे। बट आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना है क्योंकि स्ट्रीट स्मार्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5-6 चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। अब बुक स्मार्ट वाला जो जॉब है वो आपका कब काम आता है, जब व्हेनेवर यू केम आउट फ्रॉम द कॉलेज, पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, तो जो आपकी पहली जॉब लगती है वहाँ पे आपका बुक स्मार्ट देखा जाता है। कंपनी आपका बुक स्मार्ट देखती है, व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स यू हैव स्कोर्ड इन द स्कूल, आपकी पढ़ाई कैसी थी, सब्जेक्ट्स कैसे थे, वहाँ पे आपका बुक स्मार्ट काम आता है। लेकिन जैसे ही पहली कंपनी आप लीव करते हो तो उसके बाद आपका बुक स्मार्ट स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे आपके मार्क्स नहीं देखे जाते, वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपकी क्वालिटी, आपकी नॉलेज, आपका जुगाड़, स्किल्स, एनालिटिकल पावर, कम्युनिकेशन, वो सब चेक किया जाता है। तो सिर्फ फर्स्ट जॉब में आपका बुक स्मार्ट काम आता है, बाकी सारी उसके बाद करियर लाइफ में आपका स्ट्रीट स्मार्ट काम आता है।
तो हमने पहला पॉइंट देख लिया, दैट इज मार्क्स। मार्क्स के बेसिस पे हमने देख लिया कि व्हाट टू कैटेगरीज आर स्टूडेंट्स आर देयर, बुक स्मार्ट एंड स्ट्रीट स्मार्ट। जिसकी ज़्यादा डिमांड है वो है स्ट्रीट स्मार्ट की ज़्यादा डिमांड होती है। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ कॉलेज में आए दिन बहुत सारी फेस्ट्स होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, तो वहाँ पे फेस्ट पार्टिसिपेशन इज अ पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब फेस्ट पार्टिसिपेशन में अंडर 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है बीइंग ऑब्सेस्ड विद फेस्ट। अब बहुत से कैंडिडेट्स रहते हैं, उसमें बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं कि वो ऑब्सेस्ड होते हैं कि फेस्ट आ रहा है, मुझे पार्टिसिपेट करना है, मुझे सेक्रेटरी बनना है, मुझे कमिटी में किसी तरह से अंदर घुसना है। तो इतना ज़्यादा ऑब्सेशन किसी चीज़ का आपका करियर रुइन कर देगा, आपको अपने एम से डाइवर्ट कर देगा। हाँ, कमेटी में मेंबर बन, ये कमिटमेंट जो होता है ना कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, मुझे मेंबर बनना है, मुझे जनरल सेक्रेटरी बनना है फेस्ट का, फ्रेंडशिप जाए भाड़ में और सब कुछ जाए भाड़ में, इतना भी ऑब्सेस नहीं होना चाहिए। हाँ, यू एन्जॉय, फेस्ट का टाइम होता है आपका एन्जॉय करने का, यू शुड एन्जॉय, यू शुड पार्टिसिपेट इन द फेस्ट इवेंट्स, सब में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑब्सेशन किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। इसी में सेकेंड पॉइंट आता है, वो लोग जो बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं फेस्ट को, कि हमें फेस्ट में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, हम अपना बैठ के आराम से ड्रिंक करेंगे, हम अपना एंजॉय करेंगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सी, फेस्ट जब भी कॉलेज में होता है, आपके पास एक स्कोप होता है टू डेवलप योर जुगाड़ स्किल, आपके एनालिटिकल स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका नेटवर्क वहाँ पे बढ़ता है। तो यू शुड पार्टिसिपेट इन द फेस्ट, बट डोंट इंडल्ज इन अडल्ट्रेटेड एक्टिविटीज़, डोंट इंडल्ज इन हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो आगे चल के आपको हार्म पहुंचाएगा और आपका जो करियर पाथ है वो रुइन कर देगा। तो हमें ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी नहीं होना और ज़्यादा ही अपने आप को अवॉइड भी नहीं करना फेस्ट से, क्योंकि फेस्ट में आप जब पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पे जुगाड़ आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। यू कैन यूज़ योर जुगाड़ स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, और आप कम्युनिकेट बहुत करते हो, नेटवर्किंग स्किल आपकी बहुत बढ़ जाती है। तो यू शुड नॉट अवॉइड कम्प्लीटली द फेस्ट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा कि बिल्डिंग योर CV थ्रू क्रिएशन। ना CV मीन्स करिकुलम वाइटेज, जिसको हम रिज्यूमे भी कहते हैं, कि आपके अपने CV को वेटेज करना, उसका वेट बढ़ाना है। वेट बढ़ाने का मतलब ही नहीं कि बहुत सारी शीट्स उसमें ऐड कर दो, नहीं। वेट बढ़ाने का मतलब है आपके CV में कुछ ऐसा मैटर, हैवी मैटर होना चाहिए दैट कैन गिव इम्पोर्टेंस टू द कंपनी हु इज़ हायरिंग यू। तो हमें क्या करना है, कॉलेज टाइम पे हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, मे बी मेरा म्यूज़िक में शौक है, स्पोर्ट्स में शौक है, तो प्रिंसिपल से बात करके वी शुड conduct a workshop on different fields, maybe workshop on communication, म्यूज़िक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की वर्कशॉप आप कंडक्ट कराइए। कंपनी से टाइप करके यू शुड बिकम एम्बेसडर फॉर योर कॉलेज टू ब्रिंग द कंपनीज इन योर कैंपस एंड कंडक्ट अ वर्कशॉप। तो कंपनीज को जब आप डिफरेंट कंपनीज को अपने कैंपस में लेके आओगे तो वहाँ पे आप वर्कशॉप कंडक्ट करोगे, तो जब आप ये चीज़ें दिखाओगे कि यू हैव कंडक्टेड दिस वर्कशॉप इन योर कॉलेज, तो दैट विल गिव अ वेटेज टू योर CV। तो उसमें क्रिएशन दिखेगा, उनमें ये दिखेगा कि यू आर हैविंग सो मच ऑफ इंटरेस्ट इन कंडक्टिंग डिफरेंट इवेंट्स। तो आपका CV स्ट्रॉन्गर बनता चला जाएगा, वेटेज हो जाएगा आपके CV का। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर्नशिप। नाउ इंटर्नशिप मीन्स कॉलेज में जब आप होते हो तो आपको बहुत सारी इंटर्नशिप करनी पड़ती हैं। तो बी ओपन टू डू मोर एंड मोर इंटर्नशिप ड्यूरिंग द कॉलेज, क्योंकि इंटर्नशिप में आपको क्या मिलता है, सबसे बड़ी सीख मिलती है आपको जुगाड़ की, कि कैसे आप काम करवाते हो लोगों से, कैसे काम करते हो जुगाड़ से, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको एक सीख और मिलती है कि यू इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन विद योर सीनियर्स। आप कॉलेज से जब बाहर निकलते हो तो यू शुड स्पीक टू योर सीनियर्स, बड़े लोगों से मिलो, बात करो, गेन द नॉलेज एज मच एज यू कैन, क्योंकि इंटर्नशिप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती है, प्रैक्टिकल थियोरी नॉलेज इंक्रीज़ होती है और आपको डेवलपमेंट का मौका मिलता है। यू शुड गेट द नॉलेज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट एरियाज़। तो इंटर्नशिप आप बहुत सारी करिए कॉलेज टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू इंग्लिश। बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ऐसा नहीं है, इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है, बस ये है कि वो हमारे पास अंग्रेज़ों के थ्रू आई है, इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा कंपल्शन ले रहे हैं, वो अभी तक हम बेयर कर रहे हैं। लेकिन डोंट एंटर एस्टिमेट योर सेल्फ कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। सी, हम इंडिया में रह रहे हैं, हम जहाँ पे भी रह रहे हैं, मे बी यूपी, मे बी महाराष्ट्र, मे बी तमिलनाडु, हमें अपनी होम टाउन लैंग्वेज आती है। उसके अलावा वी शुड लर्न एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए। वाई? सी, कंपनीज़ में जब आप जाओगे तो कंपनीज़ में आपकी इंग्लिश
बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, यू शुड नो द बेसिक्स, यू शुड नो द लैंग्वेज पार्ट ऑफ द इंग्लिश एज वेल एज प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए। तो इसलिए डोंट अवॉइड इंग्लिश, आप इंग्लिश प्रिपेयर करो, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। बहुत सारे यूट्यूब में भी आप वीडियोस देखोगे कि इंग्लिश के ऊपर वीडियोस चल रहे हैं कि हाउ टू लर्न इफेक्टिव स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश, तो वो आप देखिए। पॉडकास्ट सुनिए बहुत सारे यूट्यूबर्स के, पॉडकास्ट में भी यू विल बी एबल टू लर्न द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि उसमें बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं बोलते, यू कैन लर्न बेसिक ऑफ इंग्लिश कि आपको कैसे बोलनी है। तो आप इंग्लिश को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज कंपनीज डिमांड इंग्लिश एज अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज। लास्ट पॉइंट जो है हमारा, दैट इज़ वेरी कॉमन पॉइंट कि हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम 11th-12th में जब होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं 12th के बाद, बीकॉम करेंगे, अकाउंटेंट बनेंगे, एमबीए करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, रैट रेस के पीछे भागते, भेड़ चाल। डोंट गो टू द रैट रेस कि एक दोस्त जा रहा है तो हम उसके पीछे पीछे सारे लोग चले जाएंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा सर्च फॉर जॉब इन योर फील्ड ओनली, यानी कि आपने अगर इंजीनियरिंग करी है तो आप इंजीनियरिंग फील्ड के ही लिए सूटेबल हो, ऐसा नहीं है। आपके फ्रेंड्स अगर इंजीनियरिंग में गए तो मैं भी इंजीनियरिंग में नहीं जाऊंगा, मैं भेड़ चाल में नहीं चलूँगा। सब ने एमबीए किया है तो मैं भी एमबीए करने जा रहा हूँ, वो सेल्स में तो मैं भी सेल्स में जा रहा हूँ। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। डोंट बिकम पार्ट ऑफ अ रैट रेस कि एक दोस्त गया तो मैं भी चलूँगा। आपको आपको अपना एनालिसिस करना है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे अंदर क्या इंटरेस्ट है, मुझे क्या सूट करेगा, मैं उसी फील्ड पे जाऊं। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दीज 6 कॉमन मिस्टेक्स विच कॉलेज स्टूडेंट्स कमिट इन ऑर्डर टू रूइन देयर करियर। तो ये मिस्टेक से बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करिएगा, थिंक करिएगा, एनालाइज करिएगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। Till then, goodbye, have a nice day.